हाय एवरीवन, दिस इज सुमित सोलंकी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज कमोडिटी। कमोडिटी क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से हमारे मेंबर्स हैं जो ये टॉपिक लेकर के आए हैं, सर कमोडिटी में काम करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ इस बारे में हमको पता नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगा कि आपको एक्स वाई जेड सब यहाँ पर बता पाऊँ कमोडिटी के बारे में। आई डोंट नो आपको आज डेट तक कितना कम्युनिटी के बारे में पता है, लेकिन ये श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाएंगे इस वीडियो से। दोस्तों, अभी क्या है ना, जब मैंने कम्युनिटी में स्टार्ट किया था काम 2007-8 के टाइम पर, तो वहाँ इतना कोई नॉलेज देने वाला था नहीं, कोई वीडियोस थे नहीं। आज इंटरनेट की दुनिया है, आप इजीली कुछ भी सर्च करेंगे और आपके सामने इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे मैं आपको बता पाऊँ। तो हम लोग यहाँ पर दो कैरेक्टर ले रहे हैं। एक कैरेक्टर है, एक किसान है जो यहाँ पर टमाटर की खेती करता है। दो किसान की हम बात कर रहे हैं जिसमें से एक किसान है जो टमाटर की खेती करता है, दूसरा किसान जो है वो यहाँ पर हम किसान फैक्ट्री के मालिक के बारे में बात कर रहे हैं, किसान फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो एक कंपनी हो गई जो कि टमाटो केचप, टमाटो सॉस बेचती है, और ये यहाँ पर एक किसान है जो टमाटर उगाता है। इस किसान की एक समस्या है। समस्या क्या है? इसने यहाँ पर मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया हुआ है, ट्रैक्टर्स परचेज किए हैं। इसका टेंशन ये, यार मैंने मार्केट से बहुत पैसा उठा लिया, ट्रैक्टर परचेज किए हैं, पेस्टिसाइड में पैसा लगाया हुआ है। तो अगर यहाँ पर इस टमाटर की प्राइस अगर 50 रुपये से कम हो गई, 50 से मतलब ये 45 के आसपास या 40 के आसपास बिकेगा ना, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कम से कम 50 रुपये का प्राइस चाहिए, तो ही जाके मेरे लिए ये फसल जो है फायदे का सौदा रहेगी, अदरवाइज मैं यहाँ पर बर्बाद होने वाला हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ जो टमाटो केचप की कंपनी है, किसान, उसके मालिक की भी अपनी एक टेंशन है। उसको ये समस्या है, उसको ये डर है कि यार टमाटर का प्राइस यहाँ से शायद 80 रुपये के आसपास हो जाएगा, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ये हमारे लिए बहुत लॉस की बात हो जाएगी। तो अभी क्या करें? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मान लो टमाटर केचप की सॉस की बोतल अभी 1 किलो की शायद 100 रुपये के आसपास बिक रही है, आई थिंक। आई डोंट नो अभी इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 100 रुपये की बिक रही है। अगर टमाटर यहाँ से 80 रुपये किलो भी हो जाता ना, तो ये 100 रुपये की बोतल का प्राइस इमीजिएटली नहीं बढ़ा सकते, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये टमाटर 50 रुपये की जगह 30 रुपये भी हो गया, तो भी इनकी प्राइस कोई डिक्रीज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए इन लोगों की भी दोनों की समस्या है। इसकी समस्या है 50 से कम हो गया तो दिक्कत है, इनकी समस्या 50 से ज़्यादा अगर 80 रुपये के आसपास हो गया तो इनकी दिक्कत है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं कि यार ये जो फसल आएगी आफ्टर 3 मंथ, 2 मंथ 3 मंथ बाद अगर कोई फसल आती है, तो हम लोग आज ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 50 रुपये में मैं आपसे 2 से 3 महीने बाद जब आपका प्रोडक्शन आएगा तो उसको मैं परचेस करूंगा, चाहे उस टाइम प्राइस इसका 20 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, मैं आपसे इस फसल को 50 रुपये में परचेस कर लूंगा। तो यहाँ पर दोनों की विन विन सिचुएशन हो गई। इसकी टेंशन खत्म हो गई कि 3 महीने बाद क्या होगा, इसकी उनकी टेंशन खत्म हो गई कि 50 से ज़्यादा प्राइस हो गया तो क्या हो गया। दोनों ही यहाँ पर विन विन सिचुएशन में हो गए। नाउ, एक चीज हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि कॉमोडिटी चीज क्या है। तो आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से अपन एनएससी के अंदर काम करते हैं, आपने सुना होगा दो तरह के एक्सचेंज है हमारे एनएससी के अंदर। पहला एक्सचेंज है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरह से अगर हमें कॉमोडिटी में काम करना है, तो कॉमोडिटी में काम करने के लिए हमें यहाँ पर दो एक्सचेंज मिलते हैं, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स, नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इसका बताता हूँ। एक्चुअली ये जो कॉमोडिटी का काम स्टार्ट हुआ था ना, ये छोटे खेतीहर किसान जो होते हैं, जो मंडी तक, गल्ला मंडी तक अपना माल लेकर के नहीं जा सकते, उनके लिए ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि आप लोग वहीं से सिस्टम से अपना माल बेच सकते हो और एक्सचेंज के ऊपर माल देकर के वहाँ से डिलीवरी दे सकते हो, तो उनका एक ही टेंशन खत्म हो जाता। लेकिन आज की तारीख में ये एक हेजिंग टूल बन गया है, एक गैम्बलिंग टूल बन गया है कुछ ट्रेडर्स के लिए। अच्छा भी ये हेजिंग हो जाती है कुछ लोगों की, बाकी गैम्बलिंग के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो ये दो चीज़ है, इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, आजकल इसमें क्या हुआ ना, ऑप्शन ट्रेड्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जो हमारा पुराना ऑप्शन के ऊपर हमने वीडियो बनाया है फ्यूचर में, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर ऑप्शन में चलता है। तो आपको ऑप्शन के बारे में वहाँ से पता लग जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि आगे का स्टोरी क्या बनता है। हमें पता लग गया दो तरह के एक्सचेंज जहां हम काम कर सकते हैं, एमसीएक्स एंड एनसीटीएक्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है?
दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊं जो कमोडिटी क्या होती है। कमोडिटी जो भी प्रोडक्ट हमें जमीन से मिलता है, जो भी प्रोडक्ट हमें धरती माँ दे रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी। अब कमोडिटी में दो तरह के पैटर्न होते हैं, दो वेरिएशन है यहाँ पर। पहला वेरिएशन क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्री कमोडिटी की। दूसरा है नॉन एग्री कमोडिटी। तो एग्री कमोडिटी वो चीज़ है जो हमें जस्ट लाइक गेहूँ, चना, सोयाबीन, ऑल सीड्स, जितनी भी सीड्स होती है ना, वो सब सीड्स, स्पाइसेस, कैरल्स एंड चना, सोयाबीन, ये सब आते हैं एग्री कमोडिटी के अंदर। बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी की। तो नॉन एग्री कमोडिटी में यहाँ पर तीन वेरिएंट है। पहला है प्रेशियस मेटल, दूसरा है बेस मेटल, तीसरा है एनर्जी। तो प्रेशियस मेटल के अंदर देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। बेस मेटल के अंदर आते हैं तो कॉपर, जिंक, निकल, लीड, एल्यूमिनियम। एनर्जी की बात करते हैं क्रूड, नेचुरल गैस एंड सो ऑन। अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है ना दोस्तों, वो यहाँ पर होता है गोल्ड के अंदर, कॉपर के अंदर, क्रूड के अंदर, सिल्वर के अंदर। ये तीन चार चीजें हैं जहां पर आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम एक्सचेंज वाइज बात करते हैं तो एग्री कोमोडिटी जो है, एग्री कोमोडिटी के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% का वॉल्यूम है। ओवरऑल 10 से 12% का वॉल्यूम होता है एग्री कमोडिटी के अंदर। और 85 टू 90% वॉल्यूम जो है वो पूरा होता है नॉन एग्री कमोडिटी के ऊपर। ज़्यादातर मेटल्स और एनर्जी के ऊपर यहाँ पर काम होता है। किस तरह से होता है हम उसको आगे समझने वाले हैं। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पर नॉन एग्री मतलब एमसीएक्स के ऊपर ज़्यादा काम होता है कमोडिटी में। अब बात करते हैं हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर कि एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अभी जिस तरह से आपने फ्यूचर में काम किया है दोस्तों, फ्यूचर में हम लोग लॉट साइज देखते हैं। एनएससी के अंदर देख रहे हैं तो निफ्टी का साइज है 50 का लॉट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 25 का लॉट है। इस तरह से यहाँ पर भी हर कमोडिटी का अपना एक लॉट होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्रूड के साथ। तो हम क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड का जो लॉट साइज है दोस्तों वो है 100 बैरल्स का। 1 रुपए के अप डाउन के ऊपर आपको 100 रुपए का लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है क्रूड में। मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट और बहुत अच्छा लॉस आप यहाँ पर दोनों ही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छे मूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको डर लग रहा है कि यार क्रूड ऑयल तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉट है, हम लोग बड़ा लॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट, नई मतलब क्रूड ऑयल को भी क्रूड ऑयल मिनी इसको बोलते हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने, सेबी ने लॉन्च किया है, जिसका जो लॉट साइज है वो है 10 बैरल्स का। मतलब यहाँ पर 1 रुपए के अप डाउन के ऊपर आपको 10 रुपए का लॉस प्रॉफिट होने वाला है। हम मार्जिन के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसका मार्जिन तो बहुत ज़्यादा है। डोंट वरी, मैं उसके ऊपर भी आपको लेके चलने वाला हूँ। पहले हम लोग लॉट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगला वेरिएंट है हमारा सिल्वर। सिल्वर का जो बड़ा लॉट है दोस्तों वो है 30 किलोग्राम का। मतलब 1 रुपए के अप डाउन के ऊपर आपको 30 रुपए का लॉस प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। इसमें आपको डर लगता है तो आपके लिए सिल्वर मिनी बनाया है। आप 5 किलोग्राम का सिल्वर मिनी में ट्रेड कर सकते हैं। 1 रुपए के अप डाउन पे आपको 5 रुपए का लॉस या प्रॉफिट यहाँ से होने वाला है। अभी मार्जिन की बात करते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए हर चीज़ का अपना एक लॉट है। मैंने आपको दो चीज़ के लॉट बताए दोस्तों, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम एग्री की बात कर रहे थे, जैसे हम निकल की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, सबका अपना लॉट है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, फिर आप लोग मक्कारी करेंगे, देखेंगे नहीं पूरा वीडियो। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ। अब बात आती है टाइमिंग। जो ऑफिस गोअर्स हैं उन लोगों की समस्या है सर 9 बजे चल जाते हैं, 6 बजे 7 बजे ऑफिस से आते हैं, काम कैसे करें। तो यहाँ कोमोडिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए। अभी हम एनएससी की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा मार्केट खुलता है 9:15 पे और 3:30 पे यहाँ पर ही क्लोज हो जाता है। तो जो ऑफिस गोअर्स हैं वो तो यहाँ पर काम कर नहीं सकते। बात करते हैं एमसीएक्स की, तो 9 बजे ओपन होता है और रात को 11:30 बजे तक चलता है। आप ऑफिस से आने के बाद भी यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और खास मूवमेंट आता है 6 बजे के बाद। ठीक है, एनसीडीज की बात करते हैं, जो एग्री कमोडिटी है वो चलता है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बताया है वो होता है एमसीएस के ऊपर, जो कि मेटल्स और एनर्जी के अंदर होता है। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप नए नए टेक्निकल सीख रहे हैं या अपने टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये कमोडिटी जो एमसीएक्स है आपके लिए बहुत अच्छा एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल्स बहुत अच्छे से फॉलो हो सकते हैं। हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो मैनिपुलेशन बहुत बार होता है,
प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर पर्टिकुलर 5-10 स्टॉक्स होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, इसके अंदर वो चल रहा होता है तो मैनिपुलेट हो जाता है। यहाँ ये क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से टेक्निकल को ये फॉलो करता है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप अपना टेक्निकल स्किल्स को भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। टाइमिंग वाइज किया, टाइमिंग है, हम शाम को यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मार्जिन के ऊपर कि मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगाया है क्रूड ऑयल, जो मेन क्रूड ऑयल है 100 बैरल्स का क्रूड ऑयल है, उसकी बात करते हैं। तो ये मार्जिन आप लोगों के लिए मैंने कुछ निकाला हुआ है, यहाँ पर 2,03,000 का मार्जिन आपको दिख रहा है, एक क्रूड ऑयल पे आपको लगता है। क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, ये आपको यहाँ पर कुछ मार्जिन देना है, पर 2 लाख भी आपको लगता है सब बहुत ज़्यादा है, ये तो मेरे पास है नहीं, इसमें भी काम मैं कैसे करूँगा। तो आप मिनी क्रूड ऑयल में आ सकते हैं। मिनी क्रूड ऑयल का आप मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर मिनी क्रूड ऑयल 20,000 रुपये में मात्र काम हो रहा है। ओनली आप 20,000 पे करेंगे और यहाँ पर आपको एक लोड काम करने को मिल जाएगा। एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, कभी 20 होगा, कभी 21 होगा, कभी 19 होगा, तो टेंटेटिव 20,000 के आसपास आपको यहाँ पर एक क्रूड मिनी में ट्रेड करने को ईजिली मिल जाता है। और 1 रुपये के अप डाउन पर आपको 10 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, आप अपने स्किल्स को टेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वर के मार्जिन के ऊपर, सॉरी क्रूड ऑयल के ऑप्शन के मार्जिन के ऊपर। तो यहाँ मैंने ऑप्शन का भी मार्जिन निकाला हुआ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन में भी अगर ये 218 का प्राइस हम लेके चलते हैं तो वही 21-22 हज़ार के आसपास हमको ऑप्शन में भी मार्जिन लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में इतना ज़्यादा वॉल्यूम अभी कमोडिटी के अंदर नहीं है, तो अगर आप ऑप्शन का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेफ रहिए। बेटर होगा आप क्रूड ऑयल को मिनी को काम करें तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। और क्योंकि मैं क्रूड ऑयल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा टेक्निकल फॉलो कर सकते हैं, बहुत कम मार्जिन लग रहा है और सबसे ज़्यादा ट्रेडेड होते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, टच में रहना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप अपडेट्स ले सकते हैं कम्युनिटी के ऊपर, वो भी हम लोग देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से लिंक को ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, ये मार्जिन की बात क्लियर हो गई, टेक्निकल की बात हो गई दोस्तों, और किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। हर ब्रोकर के पास ये चीज़ होती है, आप अपने ब्रोकर से कह के इसका सेगमेंट एक्टिव कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर 6 मंथ का स्टेटमेंट या जो भी इनका नेसेसरी चीज़ें होंगी वो आप लगाएंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं आगे और भी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।